नमस्कार। स्टैटिस्टिक्स के फोर्थ वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हमने पिछले 3 वीडियोज़ में बात की थी आपसे मीन के बारे में। जैसे कि हमने कहा था कि उसे हम एवरेज मानते हैं, औसत मानते हैं, समानांतर माध्य कहते हैं। अब हम एक दूसरा इसमें टॉपिक ले रहे हैं, मीडियन, जैसे कि माध्यिका कहते हैं। माध्यिका या मीडियन का मतलब मध्य से मतलब होता है, बीच का भाग होता है, बीच का अंक होता है, मध्यांक होता है, मध्यांक मध्य का अंक। सिंपल इनसे आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है मीडियन, माध्यिका। ये सेकंड, जैसे मीन, मीडियन, मोड मैंने बात की थी आपसे, तो ये मीडियन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं छोटे छोटे। एक में देखिए 6, 3, 10, 5, 4, इसका हमको मीडियन निकालना है, और 15, 7, 2, 12, 8, 13, इनका हमको मीडियन निकालना है। ये 2 क्वेश्चन हैं। हम बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे। दोनों क्वेश्चन क्यों लिए ये भी समझाएंगे आपको। हमने अगर इसी का मीन निकालना होता तो हम क्या करते, इनको ऐड करते और 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 का भाग कर देते। इसके ऐड करने के बाद वो हमारा मीन निकल आता है। इसमें हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इनको ऐड करते और 6 का भाग कर देते हैं। मीडियन में हमें थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक पैटर्न की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, अगर इस 1 को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में मीन्स अंकों के अधिक होते हुए क्रम में, मीन सबसे छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 3, 4, 5, 6 एंड 10। अब कंफर्म कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, 3, 4, 5, 6, 10। ये हमने क्रम से लिख लिया। अगर आपको ये सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिंपली आपका आंसर ये 5 आ जाएगा, क्योंकि ये मध्य का अंक है। हमने कहा मध्यांक है। 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं इसमें, तो 2 इधर 2 इधर छोड़ दिए। इसका जो तीसरा अंक होगा वो, लेकिन इसका अगर आपको निकालना क्या है, फॉर्मूले से निकालना है, तो मीडियन का मतलब है, इसको निकाल लेते हैं। ये अगर ये नंबर क्या है, n, यहाँ पर n क्या है, n 5 है। n मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5। ये n क्या है, ऑड नंबर है, इसे बोलते हैं विषम। अगर ये नंबर विषम है, ऑड है, अगर ये विषम है, इसे बोलते हैं ऑड है, 1 तो होगा नहीं, 3, 5, 7, 9, इस तरह बढ़ते क्रम में अगर है, ये ऑड नंबर है, यानी ये संख्याएं अगर ऑड नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, n+1/2। ये नंबर, ये क्या है, n+1/2 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 5 है, 5 + 1/2, यानी इसका मतलब ये हुआ थर्ड नंबर क्या है, 5 है। तो आंसर हो जाएगा आपका मीडियन इक्वल्स टू 5। ये आपका सवाल हुआ। तो अगर 6, 7, 8 के बच्चों को करके दिखाना है, 9, 10 के बच्चों को करके दिखाना, तो इस तरह से दिखाना होगा। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट जो है, बीच का अंक जो है, मध्य का अंक जो है, मध्यांक जो है, वही हो जाएगा। ठीक है, मध्यांक का संख्या जो अंक है, तीसरा संख्या, क्योंकि ये 5 अंक है, तो 5 अंक का मतलब है 2 इधर छोड़ो, 2 इधर, 5, 1, 6, तीसरा अंक। ठीक है, अब इसी में अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो यहां पर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी फिर क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्रम से लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा क्या है, 2 है, फिर क्या है हमारा 2 के बाद है 7, फिर क्या है हमारा 8, फिर हमारा क्या है 2, 7, 8, 12, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, ये 6 है। अगर ये इवन नंबर है, यहां पर n और नंबर था, इवन नंबर है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स हो जाएगा n/2 प्लस n+1/2 होल अपॉन 2 नंबर। ये नंबर मतलब ये अंक होगा। तो यहां पर n/2 का मतलब क्या हुआ, 6/2 प्लस, यहां पर गलत लिख दिया है, n/2 + 1, यानी 6/2 + 1 और होल अपॉन, यहां पर 1 और होल अपॉन, यहां पर ये 1 है प्लस का होल अपॉन 7। तो ये हो गया थर्ड नंबर, और ये फोर्थ नंबर आएगा, क्योंकि 2, 3 = 6, और ये 1 फोर्थ नंबर और अपॉन 2। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, थर्ड नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर
8 है और हमारा फोर्थ नंबर क्या है 12 है, तो 8 + 12/2 और ये हो जाएगा 12 8 20/2, यानी ये हो जाएगा आपका 10। इसका आंसर आ जाएगा 10। इसका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर, ये समझना होगा आपको। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप सीधे क्या करिए, ये नंबर हो तो आप 6 नंबर है तो तीसरा और चौथा लेके उसे जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, 12 8 20, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टमेटिक करना है, एक पैटर्न से करना है, तो आपको इस तरह से करना होगा। जुड़े रहिए, अपने हमारे इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, इन पर अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।